तो एपिसोड 631 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे ये पिल यहाँ पर आता है और तो पिल के लिए लोग भाई 40-50 मिलियन भी बिंदास बोले बिना किसी टेंशन का। और जो एल्डर क्यों ने दोनों बच्चों को यहाँ पे समझाते हैं कि काय को इतना बोले, पूरा डिटेल बता देते कि भाई ऐसा ऐसी बात है। और इसे लेने के बाद ना बंदा यहाँ तक कि ऑजिंग किंग पे भी जाने के उसके चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारा जो प्लेनेट ना, हमारे प्लेनेट पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि ऑजिंग किंग पे गया है। तो अगर इसको ये पिल मिला किसी बंदे को और ऑजिंग पे चल जाएगा ना, तो समझो भाई पूरे प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाएगा और आराम से पूरे प्लेनेट पे उसका राज यहाँ पे चलेगा। इसलिए टली भाई बंदे पैसों के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, जितना चाहिए उतना देने को यहाँ पे तैयार है, अपना घर बार सब कुछ बेचने को तैयार है। मालूम है एक बार अगर पिल मिल गया, पिल लेके भाई अगर तुम यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए, पूरे प्लेनेट पे तुम्हारा चलेगा और यू भाई राज चलेगा। तो सारे के सारे पैसे तो घुमा फिरा के तुम्हारे पास यहाँ पे वापस आ जाएंगे। जो सुनता है ये लड़का यहाँ पे कहता है अच्छा आपने ठीक बोला, मैं सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ गया। सामने से बुढ़ाओ कहता है एल्डर क्वेन के देख भाई मैं भी बोलना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ पे बोलूंगा और हमारे सेट में ना तू और साथ ही में जो तेरी जूनियर यहाँ पर है डोंग, वो तीन मतलब तुम दोनों सबसे टैलेंटेड हो, लेकिन जब बात आती है क्वालिफिकेशन का तुम्हारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है। तो जब मैं बोलूँगा बाई चांस से अगर मैं जीत गया मुझे वो पिल यहाँ पे मिला तो वो पिल मैं तुझे यहाँ पे दूंगा। जो सुनते ना वाई यहाँ पे कहता लड़के का नाम वाई था कि फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप जीत गए तो आपने मुझे दिया या मेरी जूनियर को दिया, आप किसी को भी दे देंगे चलेगा, हम खुशी खुशी यहाँ पे स्वीकार कर लेंगे और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए ऑफकोर्स। तो एल्डर क्वेन भी मनी मन सोचता है। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा टेंशन होता है कहीं आपस में लोग यहाँ पे झगड़ा ना कर दे कि अभी नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, लेकिन अब भाई मुझे उसका टेंशन नहीं है। अभी लोग यहाँ पे झगड़ा नहीं करेंगे, मैं जिसको दूंगा वो यहाँ पे रख लेगा। लेकिन सबसे पहली बात क्या मुझे पिल मिल पाएगा? मेरे ख्याल से शायद मुझे पिल नहीं मिल पाएगा। मेरे पास ना खाली 80 मिलियन है और बोली यहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रहा है। बहुत जल्दी ना लोग 90 मिलियन ना 100 मिलियन हो सकता है, 100 मिलियन से ज़्यादा भी यहाँ पे देने को तैयार हो जाएंगे। वाकई में ऐसी होता है 60 मिलियन 65 मिलियन 70 मिलियन यहाँ तक कि भाई 80 मिलियन तक भी यहाँ तक चल जाता है। यान का भी पूरा कांड यहाँ पे देखा जा रहा है, वो तो खुश है यस भाई इतना 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 तो मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा हाई चले जा रहा है। मैंने टोटल 2 पिल बनाए थे, ये सोचे कि यहाँ पे दोनों पिल लाऊंगा, 2-4 मिलियन अगर यहाँ पे मिल गया तो उससे जो भी हमारा जो कमी है ना भाई, जो हमें सामान चाहिए था वो सामान हमें मिल जाएगा। लेकिन साला भाई पहले पिल का भी काफ़ी चला गया, मटेरियल का भी काफ़ी गया, इसका तो साला 80 मिलियन भी चला गया। यान गया ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। इनको अभी तक मालूम नहीं था कि यान कहीं ने पिल ला के दिया था, लेकिन शक होता है कि शायद भाई यान कहीं ने दिया होगा, इसलिए यान कहीं से पूछ के कन्फर्म करते क्या ये पिल तूने लाया क्या। यान के बोलता यस यस ये पिल हमारा, यानी जो भी पैसे बोले ना वो पैसे हमें ही मिलेंगे। तो ये दोनों और भी खुश क्या बात कर रहा है। यहाँ पे जो ये बुढ़ऊ यान था वो भी खुश है यस यार, जितना मैंने सोचा भी उतना तो यार है। बंदे लोग हार मानना तैयार हो जाते कि बस यार इससे ज़्यादा हमसे बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। और तभी यहाँ पे 90 मिलियन बोलता भाई एक सेक्ट वाले अपने कमरे के अंदर से यान के देखते भाई वो कमरे से भाई कौन बोल रहा है। जहाँ तक कि मुझे मालूम स्टार्टिंग से लेकर अब तक उन्होंने बस 1 या 2 बार बोला था और अचानक से उन्होंने 90 मिलियन बोल दिया। आखिर कौन है उस कमरे में? जो सुन वो बताती स्टार एम्पायर सेट नाम का एक सेक्ट है, वो सेट के बंदे वहाँ पे रुके हुए हैं और हमारे पूरे प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट यहाँ पे माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो, मैं कन्फर्म यहाँ पे हूँ, बस मैंने ऐसा सुना। उनका जो मैंने फाउंडर जिसने सेक्ट यहाँ पे बना था, जो मैंने बोला ना ग्रेट एम्पायर थे भाई, स्टेरिस के ग्रेट एम्पायर, उनके द्वारा भाई उनको कोई ना कोई इनहेरिटेंस मिला था, कोई पावर मिली थी, कोई टेक्निक यहाँ पे मिली थी और उनका दावा है कि भाई मैं उनका पर्सनल स्टूडेंट हुआ करता था। जी चक्कर में भाई वो बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। प्लस उनके सेक्ट में ऐसा कहा जाता है ढेर सारे यहाँ पे ना ऑजी टर्निंग के 3rd लेवल वाले बंदे, लेकिन वो बंदे कभी बाहर यहाँ पे नहीं आते, अंदर ही रहते, अपना कल्टिवेशन करते और कोई जब हमला करने जाता है उनके सेक्ट पे तब वो बाहर निकल कर उनकी कुटाई करते हैं, ऐसा कहा जाता है। जी चक्कर में बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है और तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। तो यान का भी सोचता है कि अच्छा भाई ऐसा सेक्ट जिनका कनेक्शन ग्रेट एम्पायर के साथ हो इसके बारे में बाद में कुछ ना कुछ पता करना पड़ेगा। इसके बाद से भाई जैसे इन्होंने 90 मिलियन बोला था, कोई 90.1 बोलता है तो ये लोग 100 मिलियन यहाँ पे कर देते, जिसके बाद से ठंडा टाइकून जो सेक्ट था हार मान जाते कि बस भाई हमसे ना हो पाएगा। दूसरे और भी जो बड़े बड़े सेक्ट थे वो सब भी हार मान जाते कि नहीं भाई 100 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है, हमसे भी बिल्कुल हो नहीं पाएगा। बुढ़ाऊ यान कहता हो कि ठीक है भाई 100 मिलियन 1, 100 मिलियन 2, 100 मिलियन 3, कोई नहीं बोल पाएगा। ऑफकोर्स भाई ये ग्रेट एम्पायर सेक्ट सबसे बड़ा सेक्ट है तो ऑफकोर्स इनसे ज़्यादा कोई बोल ही नहीं पाएगा, तो उनको यहाँ पे मिल जाता और जैसे मिल जाता पूरा प्रोग्राम अब खत्म हो जाता है। यान का यहाँ पे इंतजार करता है एल्डर क्वेन का, क्यों इसको मालूम है कि एल्डर क्वेन है ना मुझसे यहाँ पे मिलने आएगा और मुझे भी उनके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे बातचीत करना है। यहाँ पे एल्डर क्वेन भी सोचता भाई मैंने बहुत मेहनत किया, अपने वो स्टूडेंट को भेज के 50 मिल लाया, बंदों को भाई यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकमेल करके उनसे भी पैसे ले लेके 30 मिनट वहाँ से कमाया, घुमा फिरा के 80 मिलियन मैंने कमा लिया। लेकिन नई एंड में कोई कमाल का आर्टिफिक लगा और नई एंड में कमाल का पिल यहाँ पे लगा। साला यहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान
नुकसान हो गया। बाबा जी का ठुल्लू भी तो हाथ में यहाँ पे नहीं लगा यार, नसीब ही खराब है। जो भी इसके स्टूडेंट्स यहाँ पे थे उनसे यहाँ पे कहता है वेल तुम सबके सब यहाँ पे वापस जा सकते हो, लेकिन जो लड़के लड़की थे वाई और टोंग उनसे कहता नहीं भाई तुम दोनों मत जाओ, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें किसी के साथ मिलवाना चाहता हूँ। उसके बाद सीन शो होता है इसके यान के कमरे में, जहाँ पे जो वो दो लड़कियां जो सेवा पानी करने के लिए थी उनको भी थोड़ा सा सेंस के स्टर देकर भेज दिया जाता है कि जाओ तुम लोग जाओ, तुम्हारा काम हो गया। यान के रुका हुआ था तो एल्डर क्वेन आ जाता है दोनों स्टूडेंट को लेकर, आते कहते हैं हेलो यान के ठीक हो ना, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो यान के भी कहता ना ना सीनियर आपने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, आइए आइए आइए। एल्डर क्वेन भी सोचता हुआ इसने मुझे सीनियर बोला, और जहाँ तक मुझे याद है इसने मुझे पहली बार सीनियर यहाँ पे बोला, यानी जो मैंने इसके ऊपर एहसान किया उस एहसान का भी ये मतलब अच्छा रिस्पेक्ट करता है कि हाँ भी एहसान किया तो मुझे भी सीनियर बोलना चाहिए। फिर यान के ध्यान जाता है भाई वो दोनों की ओर, वाई की ओर साथ ही में डोंग की ओर। तो जैसे ध्यान जाता है पूछता है लेकिन ये दोनों कौन है। डोंग मनी मन सोचता है, नहीं डोंग नहीं वाई मनी मनी यहाँ पे सोचते कि यार ये लौंडे के साथ आखिर हमारे मास्टर मिलवाना काहे को चाहते हैं, ये लौंडा का पावर कहाँ चाहते हैं भाई, खाली सैंड किंग के पहले लेवल पर है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो कि मिलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एल्डर क्वेन इंट्रोडक्शन करवाता और कहते हैं अच्छा भाई ये दोनों ना, ये दोनों भाई हमारे जो सेक्ट ना, हमारे सेट के सबसे टैलेंटेड डिसाइपल तुम यहाँ पे कह सकते हो। जो लड़का ना लड़के नाम यहाँ पे वाई, अरे बड़ा कमाल का यहाँ पे बंदा है, और जो लड़की है लड़की के नाम यहाँ पे डोंग है, जो मेरी पर्सन यहाँ पे स्टूडेंट है और मेरी सबसे बेस्ट स्टूडेंट यहीं पर है, और इससे मिलो भाई इस लौंडे का नाम यहाँ पे यान का ये। तो जल्दी से यान के को नमस्कार करो, दोनों मुंह फुला लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। मनी मत सोचता भला हम इसको नमस्कार क्या करे भाई, इसका पावर तो हमसे यहाँ पे कम है। तो एल्डर क्वेन भी मनी मत सोचता है क्या अरे यार आने से पहले मुझे इन दोनों को ना यान के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा देना चाहिए था, कहीं यान का यहाँ पे नाराज ना हो जाए। उसका पावर देख के सबको ऐसे लगता है कि भाई ये बेकार है, कम पावर वाला है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और ये दोनों भाई अपने सेट के टैलेंटेड बच्चे, तो भाई इनका भी थोड़ा रहेगा ना भाई एटीट्यूड कि भाई हम सबसे टैलेंटेड बच्चे, ऐसे कैसे सबको यहाँ पे नमस्कार कर दे। यान का थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सामने से यान के नमस्कार करते कि भाई ओके नमस्कार भाई नमस्कार डोंग, लेकिन ये दोनों अभी भी नमस्कार यहाँ पे नहीं करते। तो बूढ़ा भी सोचता है ओके कोई बात नहीं भाई, बाद में इनके साथ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, बाद में स्पेड करने को बोलूँगा, अभी के लिए बाहर यहाँ पे भेजता हूँ। तो यहाँ पे बाहर बेसिकली उन दोनों को भेज देता और यान के साथ आराम से बैठ के यहाँ पे बातचीत करने लग जाता है। तो कहता भी एल्डर क्वेन कह रहे यार उन दोनों के बदले मैं तुमसे यहाँ पे माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, मेरे चक्कर में तुम्हें भाई एम्बेरसिंग फेस करना पड़ा। जो सुनते यान को बोलता ना ना आपके चक्कर में तो भाई हमें ये सारी चीज़ें देखने का मौका मिला, अगर आप यहाँ पे आने का हमारे अरेंजमेंट नहीं करवाते तो ये सब मतलब यहाँ पे आने का हमें मौका ही नहीं मिलता। तो उस बात का मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। मनी मनी यहाँ पे यान के सोचता कि देखो वो लौंडे मतलब वो दोनों लड़के लड़की काफ़ी अच्छे थे, टैलेंटेड मुझे लग भी रहे थे, लेकिन उनके जो पर्सनैलिटी ना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, हम भी अच्छे बच्चे भाई, तो हम भी ऐसे कैसे किसी को नमस्कार कर दे, और मुझे भी ना कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है उनके साथ ऐसा दोस्ती करने का, इससे उनको अपने काम से मतलब रखने दो, मुझे भी अपने काम से मतलब रखने दो। आखिर भाई मेरा भी अपना एक प्राइड है, मेरा भी अपना एक एटीट्यूड है। फिर सामने से जो एल्डर क्वेन है ना वो कहता है कि वेल मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुमने पक्का भाई ये जो बोलते हैं ना फ्लेम सैंडफील्ड उसके बारे में सुना ही होगा। जो सुनते यान के बोलता हाँ मैंने सुना है और मुझे जाने का भी मन कर रहा है। जो सुनते एल्डर क्वेन कहता है यस मुझे लगा था तुम्हें जाने का मन करेगा, स्टार्टिंग में मुझे मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मना करूंगा कि वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि भाई वो जो जगह है ना वो जगह बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजर से बड़े लोग भी वहाँ पे जाने के बाद मर गए हैं। लेकिन फिर मैंने ऐसा सुना भाई कि तुम सैंड किंग के पहले लेवल पे रहते भर में तुमने सैंड किंग के थर्ड लेवल वाले बंदे को भी हराया है, क्या ये सच है। जो सुनते यान के बोलता है यस ये सच है। जो सुनते एल्डर क्वेन कहता है अच्छा ऐसी बात है कि फिर तुम जाने के लायक यहाँ पर हो तो मैं भी तुम्हारी यहाँ पे मदद करूंगा जिसके वास्ते तुम भी अंदर जा सकते हो। जो सुनते यान के बोलते एक सेकंड आप मदद करोगे, यानी भाई कोई ऐसा रुकावट वगैरह भी है क्या कि मतलब कुछ पहले पार करना रहेगा उसके बाद ही जा पाओगे, या फिर कुछ करना रहेगा तभी जा पाओगे जो कि आप क्लियर करने में मेरी मदद करोगे। वो कहता है यस यस यस। वाकई में तुम्हें क्या लगा भाई कि मतलब कोई भी आएगा चला जाएगा, नहीं इतना भी आसान यहाँ पर नहीं होता। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे बस ऐसा लगा था कि भाई एक मतलब स्पेसिफिक टाइम रहता है 100 200 400 साल पे ऐसा अपियर होता है तब जा सकते हो, मुझे नहीं मालूम और भी बातें। जो सुनते बुढ़ा कहता अच्छा लगता है तुझे वाकई में नहीं मालूम, मैं बताऊं क्या। यान के बोलता या बताओ। तो बताना चालू करता हूँ, कहते जैसे तूने सुनी होगा बड़ा डेंजरस एरिया है और हर कोई यहाँ पे एंटी नहीं मार सकता, और जब ऑर्जिनेटन स्टेज का बंदा यहाँ पे एंटी मारेगा ना हाँ तो भाई जाते उसकी मौत यहाँ पे हो जाएगी। जो सुनते यान के हिल जाते क्या जाती मौत हो जाएगी ऐसे कैसे, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब कैसे होगी वो हमें अगले चैप्टर में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।